साधारण स्कूल शिक्षक का बेटा विदेश जाकर डॉक्टर बन सकता है? बड़ौदा की गलियों से निकला एक औसत छात्र जिसके पास न करोड़ों की संपत्ति थी, न ही बड़े कोचिंग संस्थानों का सहारा, बस एक था तो एक अटूट सपना और पिता का संघर्ष। किर्गिस्तान की कड़कड़ाती ठंड में डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन इम्तिहान अभी बाकी था। भारत की वो कठिन परीक्षा जिसे एफएमजी कहते हैं, जहां बड़े बड़े पढ़ाकू धुरंधर हार मान लेते हैं, किंतु यह कर दिखाया मोहित कुमावत ने। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहित कुमावत। आखिर कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार ने आर्थिक तंगी को मात दी, कैसे एक सामान्य छात्र ने किर्गिस्तान के रास्ते भारत में सफलता का परचम लहराया। नमस्कार, मैं हूं दिनेश जायसवाल। शिक्षा एक खबर पर एक ऐसी दास्तां जो न सिर्फ आपको भावुक कर देगी बल्कि आपके बच्चों के सपनों को नई उड़ान देगी। देखिए डॉक्टर मोहित और उसके माता पिता के साथ ये विशेष इंटरव्यू। हौसलों से तय होता है आसमान का सफर। आइए हम आज मिलते हैं डॉक्टर मोहित कुमावत से, जो एक छोटे से गांव में रहते हैं और इन्होंने अभी एमबीबीएस की परीक्षा पास करके ये गांव के दूसरे डॉक्टर हैं। तो आज हम इनकी सफलता की कहानी यहाँ पर सुनेंगे इनकी जुबानी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहित शांतिलाल कुमावत। आप कौन से मतलब गांव या शहर, कहां से? मैं रतलाम जिले के बड़ौदा गांव से रहने वाला हूं। मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। अच्छा, इस सफलता पर आपके और आपके माता पिता की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आप गांव के दूसरे डॉक्टर हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मेरे जब सफलता प्राप्त हुई, जब मेरा रिजल्ट आया, उस दिन सबसे पहले मैंने अपने मम्मी के चरण स्पर्श किए और मेरे मम्मी इस खुशी से बहुत मतलब उत्साहित हुई और मम्मी के खुशी के आंसू छलक चुके। और फिर मैंने पापा को सबसे पहले फ़ोन किया और मेरे पापा बाहर थोड़े काम से गए हुए थे। पापा ने तुरंत बिना समय व्यर्थ करे घर पर आए और सबसे पहले पापा ने मुझे गले लगाया और एक बहुत ही यादगार पल रहा मेरी जिंदगी का वो। आप एक सामान्य परिवार से हैं, आपके पिताजी शिक्षक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं बोल सकते क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। तो एक शिक्षक के बेटे के रूप में आर्थिक चुनौतियों का सामना कैसे किया? जी, मेरी बात सहमत करता हूँ कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, पर जैसे आपने कहा कि एक डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ लगते हैं, तो ये एक गलत धारणा है। अगर मन में अगर विश्वास हो और आप में अगर मेहनत करने का जज्बा हो तो आप कम पैसे में भी डॉक्टर बन सकते हैं और ये मैंने करके दिखाया है। मैं एक मध्यम परिवार से ही आता हूँ, तो ये धारणा गलत है कि आपका डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो आपका बहुत ही कम पैसे में डॉक्टरी हो जाती है। अच्छा, आपका सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ, फिर आपने विदेश जाने का फैसला क्यों किया? जी, मेरा सरकारी कॉलेज में नहीं हुआ, किंतु मैंने नीट की परीक्षा दी थी जिसमें मैं उत्तीर्ण हुआ था और मैंने विदेश जाने का निर्णय इसलिए लिया कि जो डिग्री यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में आप 1 करोड़ से ऊपर जाती हैं, उसके लिए अगर आप विदेश से जाते हैं तो वही आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है वो आपसे 20 से 25 लाख में हो जाती है, जो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में बहुत महंगी पड़ती है। अच्छा, एक चीज बताइए, डॉक्टर बनने के लिए टॉपर होना जरूरी है, आपने इस धारणा को कैसे गलत साबित किया? यहाँ की पढ़ाई भारत से कितनी अलग है? जी नहीं, ये गलत धारणा है कि डॉक्टर बनने के लिए टॉपर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है। मैं भी एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, स्कूल में भी और मैं कॉलेज में भी एवरेज ही रहा हूँ। तो ये धारणा गलत है लोगों में कि डॉक्टर बनने के लिए टॉपर होना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर बनने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर कड़ी मेहनत करने की जुनून होना चाहिए। अच्छा, आपने एफएमजी परीक्षा भारत में प्रैक्टिस के लिए होने वाली कठिन परीक्षा को कैसे पास किया? इसकी क्या रणनीति थी? जी, एफएमजी का मतलब होता है कि जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम होती है, जो विदेश से करके आते हैं, उनको ये परीक्षा देना अनिवार्य होता है। उसके बिना आप भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं।
अब दूसरी बात कि उसके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाती है, तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप जब से विदेश जाते हैं, जब आपका एडमिशन होता है, तो बच्चों को पहले साल से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आजकल परीक्षा का जो कठिनाई है वो बढ़ चुकी है। तो मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि बच्चा अपनी किताबों से, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जिन पे भारत के ही टीचर्स होते हैं, जो खुद डॉक्टर होते हैं वही पढ़ाते हैं, तो उनके वीडियोस होते हैं ऑनलाइन, आप उनसे पढ़ें। और मैंने 6 महीने दिल्ली में कोचिंग की है, और मैंने कोचिंग करने के बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की है। उसको बार बार पढ़ना होता है। डॉक्टरी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, किंतु कठिन होता है, किंतु इम्पॉसिबल नहीं होता है। अच्छा, आप बताइए, जब आपका लड़का डॉक्टर बन के आया तो आपको कैसा लगा? आपको पहली बार जब सूचना मिली कि हाँ हमारा मोहित एग्जाम में पास हो गया है, तो आपको कैसा लगा? मेरा बेटा डॉक्टर बन के आया और मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आंखों से आंसू झलक रहे। एक सवाल हमारे शिक्षक हैं जिनका पुत्र बड़ावदा में दूसरा डॉक्टर बन के आया है, उनसे करना चाहूंगा। आपके परिवार में कोई डॉक्टर नहीं है, आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का विचार मन में कैसे आया? ये तो बेटे का दृढ़ निश्चय था। मेरा कोई विदेश भेजने का मन नहीं था, और इसका सोच लक्ष्य बन गया था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, और कैसे भी करके मुझे डॉक्टर ही बनना है। इसका एवरेज बच्चा था, ज़्यादा आपका स्टडी में कोई हाईफाई नहीं था, पर इसकी दृढ़ निश्चय और उसकी लगन की वजह से फिर मुझे लगा कि नहीं, बेटा की इच्छा है तो क्यों ना इसको, इसकी इच्छा को पूरा किया जाए। तो मेरा मामा परिवार है, झाला परिवार, और विशेषकर राम गोपाल जी झाला थे, उनका आशीर्वाद रहा, और पूरे ऐसे परिवार प्रत्येक सभी का सहयोग रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इसकी जब इच्छा है तो क्यों नहीं आप इसको भेज सकते हैं। तो परिवार में सबका सपोर्ट था। परिवार में फिर हमने मिल करके सोचा कि इसको भेज दिया जाए। इसका दृढ़ निश्चय था ही सही। तो ये हमारे बड़ौदा से के एक भट्ट साहब के लड़के हैं, नवीन जी भट्ट, तो वो पहले से यहाँ से गए हुए थे, तो उसको हमें दिक्कत इसलिए नहीं आई कि वो बच्चा पहले से वहाँ 1 साल पहले से पढ़ रहा था। तो उनसे परिवार के संबंध है, उससे मार्गदर्शन लिया, तो उस बच्चे को जाने के लिए भेज दिया। ये आप शिक्षक हैं और आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं है, आपने कैसे मैनेज किया ये? हाँ, ये बात बिल्कुल आपका प्रश्न वाजिब है, क्योंकि शिक्षक जो है हम लोग इसकी आर्थिक स्थिति, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। तो हम सामूहिक परिवार में रहते हैं। मेरा मामा, झाला परिवार का मामा परिवार है हमारा, उनका पूरा सपोर्ट है इसमें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आर्थिक सभी था सपोर्ट था, इसलिए मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आई। पूरी हिम्मत मुझे परिवार से मिलती रही, और उनके सपोर्ट से मैं ये बच्चे को डिग्री दिला पाने में सफल हुआ। और मैं आज ये जो बेटा जो डॉक्टर बना है मोहित, तो मैं पूरा झाला परिवार को ये मेरी बेटे की डिग्री समर्पित करता हूँ, विशेषकर राम गोपाल जी झाला को। अच्छा, आपका बेटा जब विदेश किर्गिस्तान जा रहा था, और आपको पहले वहां पर आपने वहां की भौगोलिक स्थिति जानी होगी, तो आपको पता चला होगा कि वहां का तापमान -30 डिग्री रहता है, तो आपके मन में क्या विचार आए? हाँ, ये बात सही है। मेरा बेटा ऐसे शारीरिक से इसको कुछ व्याधियाँ थी, इसको छाले वाले होते थे, बहुत परेशान था, तो उसको लेकर मैं चिंतित था। और अब क्योंकि बड़ौदा का एक बेटा वहाँ रह रहा है, तो हमने उससे आश्वस्त नवीन जी से पूछा था कि इसको यदि कोई समस्या है तो आप इसकी मदद करिएगा। तो बड़ौदा गांव का एक बेटा पहले से होने की वजह से थोड़ा दिक्कत कम आई, क्योंकि वो 1 साल से वहाँ पर था, तो वो बच्चे का मन था, तो हमने भेज दिया। अब मैं वापस डॉक्टर मोहित से कुछ जानना चाहता हूं। आप उन माता पिता और छात्रों को क्या सलाह देंगे जो आर्थिक स्थिति या तंगहाली के कारण बड़े सपने देखने से डरते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि बड़े सपने देखना कोई गुनाह नहीं है, सपने देखना चाहिए और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत में जुट जाना चाहिए। और जो माता पिता हैं, मैं माता पिताओं से भी अनुरोध करूंगा कि उनके जो बेटा और बेटी हैं, जो उनके सपने हैं, उन्हें पूरा करने में सहयोग करें, और जितना हो सके, जितना माँ बाप सहयोग कर सकते हैं, अपने बेटा को, अपने बेटियों को सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें कि हाँ आप इस चीज में कर सकते हैं। इस चीज में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने माता पिता को बहुत बहुत कि उन्होंने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला, ना परीक्षा में, ना कभी पढ़ने के लिए।
क्योंकि पढ़ाई आपको करना होती है और आप में इतनी समझ होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए मैं माता पिता से कहूंगा हमेशा उन्हें अपने बच्चों को सपोर्ट करें, कभी प्रेशराइज नहीं करें। अच्छा, अपने भारत में रह के या अपने एरिया में रह के कौन कौन से कोचिंग में गए या ऐसा कोई? जी, मैं जब विदेश से आया था डिग्री लेकर, तो जब मेरी परीक्षा होनी होती है उससे पहले हमें कोचिंग लेनी होती है। कुछ बच्चे कॉलेज से ही पढ़ चुके होते हैं, जो 5 साल में हो चुके होते हैं। कुछ बच्चे की पढ़ाई बाकी होती है जो सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो भारत में आके कोचिंग होती है जो बच्चे ज्वाइन करते हैं। मैंने 6 महीने दिल्ली रहा था। मैंने दिल्ली में एक मिस्ट नाम की कोचिंग होती है, मैंने वो ज्वाइन की थी। वहां पर मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी। उसके बाद फिर पहली बार में उत्तीर्ण नहीं हुआ था, फिर मैंने दूसरी बार सेल्फ की थी और सेल्फ में 2 नंबर से रह गया था। फिर तीसरी बार मैंने वापस से सेम जो टीचर्स मैंने दिल्ली में कोचिंग करी थी उन्हीं के नोट्स मैंने बार बार रिवीजन किए और इस बार में सफलता प्राप्त हुई है मुझे। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि बच्चों से पहले साल से ही पढ़ना शुरू करें, तो आखिरी तक जब आपका कॉलेज कंप्लीट होता है तब आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अक्सर लोग अपने गांव को छोड़कर कहीं किसी बड़ी जगह को देखते हैं, तो आपने भी ऐसा कुछ सोचा है? आप अपने गांव को पहले प्राथमिकता देंगे या किसी बड़ी जगह जाकर के काम करेंगे? जी, मैं अपना बताऊं तो मैं अपने गांव को प्राथमिकता दूंगा। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव में सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल है जो कि वो पीएचसी है, वहां पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है। तो मेरा डॉक्टर बनने का एक यही कारण था कि मेरे गांव में जो मेडिकल की फैसिलिटीज वो नहीं है इतनी ज्यादा। तो मैं चाहता हूं कि, और मेरे जो दादाजी रहे स्वर्गीय रामगोपाल जाला, उनका यही सपना था कि मैं बहुत अपने बड़ौदा गांव में एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी बन पाऊं, मैं एक अच्छा डॉक्टर बन पाऊं। और उन्होंने हमेशा सिखाया है कि हमेशा लोगों की मदद करें, आप पैसों से ज्यादा लोगों की मदद करें, उनकी दुआएं पाएं, तो आप जिंदगी में ज्यादा सफल होंगे और आप ज्यादा खुश रहेंगे। तो धन्यवाद डॉक्टर मोहित कुमावत, आपसे हमारे गांव के बच्चे प्रेरणा लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं आप उन्हें मार्गदर्शन करते रहें एवं उन्हें उचित सलाह दें। किसी भी बच्चे का अगर कोई सपना है तो वो आपसे मार्गदर्शन लेकर के सपना जरूर पूरा करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा हित खबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें